तो देखो यहाँ पर ध्यान से, गार्नर वर्सेस मरे रूल जब भी आता है तो याद रखना, थ्योरी में जब भी आता है तो कितना मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का। मतलब अभी 15 मार्क्स का, जब 20 मार्क्स का रहता था तो 20 मार्क्स में आता था, और जब 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो 16 मार्क्स में आता था। अभी तुम लोग का मैक्सिमम कितना मार्क्स है? 15। तो 15 मार्क्स में तुम लोग का आएगा। तो सबसे पहले देखो, हम जैसे तुम लोग सुटेबल तरीका से छोटा छोटा में लिख दिए हैं और समझा के लिखे हैं। देखो ध्यान से, जैसे पार्टनर कौन कौन था बताओ? गार्नर, मरे और विल्किंस, 3 पार्टनर था, गार्नर, मरे और विल्किंस। और कैपिटल कितना था? कैपिटल दो, तीनों का अलग अलग था, तीनों का कैपिटल क्या था? अलग अलग था। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था ना, वो क्या था? इक्वल। बांटता था तीनों इक्वल। ठीक है, बांटता था तीनों इक्वल, लेकिन कैपिटल तीनों का अलग अलग था। और पार्टनर का क्या नाम था? गार्नर, मरे और विल्किंस। ठीक है, अब क्या है, इसमें से विल्किंस हो गया इंसॉल्वेंट, यहां तक सब ठीक था। विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया, और क्या बोला हम? नथिंग टू पे, कुछ भी पे करने योग्य नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है, लिख देना, नथिंग टू पे, कुछ भी पे करने योग्य नहीं है। और डिसोल्यूशन का डेट क्या था? 30 जून 1990। ठीक है, इसी तरह आंसर तुम लोग भी लिख देना अच्छा से सजा के। बैलेंस शीट याद कर लेना इसका, सुनो यार ध्यान से, बैलेंस शीट इसका याद कर लेंगे, बैलेंस शीट नहीं भूलेंगे। बैलेंस शीट में पॉन्ड में लिखना, पॉन्ड अच्छा से तुम लोग बना लेना, नहीं तो पॉन्ड लिख देना, नहीं बना पाएगा सिंबल तो पॉन्ड क्या करना? लिख देना। कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है, गार्नर मरे का, इधर कैश दिया हुआ है, विल्किंस का कैपिटल दिया, लॉस ऑन क्या दिया है? रियलाइजेशन दिया है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट डिट्टो याद करना है। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोग को याद रखना है, तब हम लोग का पूरा मार्क्स आएगा, थ्योरी हम लोग बनाएंगे है। तो ये नंबर नहीं लिखे तो बैलेंस शीट याद करके क्या करेंगे? फॉर्मेट, और ये पूरा फॉर्मेट पूरे डिट्टो, जैसे जैसे जो जो अमाउंट है पूरा याद रखना है। ठीक है, अब सुनो, तो ये हम लोग का कंडीशन था कि इस तरह से बैलेंस शीट था। तो अब हुआ क्या, जब इंसॉल्वेंट हुआ ना, सुनो यहाँ पर, कहां से केस मुकदमा हो गया? जब विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो पता है तुम लोग को, इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है? एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को क्या किया जाता है? एसेट जब डिल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो एसेट्स को क्या किया जाता है बताओ? बेचा जाता है, और लाइबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है। जब एसेट्स बिका ना, तो क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया। ठीक है, किसको पेमेंट कर दिया? क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया, और जो लोन एडवांस था उसका भी पेमेंट हो गया। लेकिन जब कैपिटल का बारी आया ना पेमेंट करने का, जैसे हम लोग डिविजन 1 में पढ़ते थे, किसमें पढ़ते थे? डिविजन 1 में पढ़ते थे ना हम लोग, तो क्या पढ़ते थे? जिधर घटा उधर कैश। कैपिटल अकाउंट में ए का घाटा ए लाया, बी का घाटा बी लाया, सी का घाटा सी लाया, ए को ओवर ओवर हो गया था, ये लेके गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हम लोग अब तो इंसॉल्वेंट है विल्किंस, विल्किंस तो बोल दिया भाई हम कुछ तो लेके आएंगे नहीं, तो सब कुछ हम लोग का हो गया, जैसे जितना एसेट्स बिका। ठीक है, एसेट्स बिक गया तो उससे हम लोग का क्या हुआ? क्रेडिटर पेमेंट हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, लेकिन क्या पेमेंट नहीं हो पा रहा था? कैपिटल से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अब हुआ क्या, सुनो, अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, जैसे पहले का जो ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 का जो एक्ट था ना, उसके अनुसार उन लोग क्या किया, जो भी लॉस था, देखो विल्किंस बोला हम इतना पैसा नहीं लाएंगे, तो लॉस में आ गया। ठीक है, और रिलायंस लॉस कितना हुआ? 635, सब मिला कितना लॉस हुआ? तो इन लोग क्या किया ना, रूल के अनुसार कि जो लॉस था, जो हम लोग का टोटल लॉस 898 पाउंड हुआ था, वो लॉस को क्या किया इन लोग? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। इक्वल रेशियो में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, जब कैपिटल अकाउंट बनाने लगा ना, जब कैपिटल अकाउंट बनाने लगा, विल्किंस तो दिवालिया था, उसका जितना लॉस था इन लोग दोनों अपना इक्वल रेशियो में, क्योंकि हम लोग का रेशियो क्या था? इक्वल था ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया लॉस को। अब लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अब गार्नर का क्या हुआ? जो गार्नर का कैपिटल तो ज्यादा था, तो गार्नर को क्या हुआ? ठीक है, गार्नर को पैसा निकल रहा था, गार्नर लेके जाने लगा पैसा। लेकिन मरे का क्या हुआ, तो कैपिटल भी उसका कम था, और ऊपर से इतना उसको लॉस हो गया कि घर से उसको लेकर आना पड़ा। ठीक है, कितना लेकर? घर से उसको पैसा लाना पड़ने लगा। किसको? मरे को। ठीक है, मोरे को घर से पैसा वापस लेके आना पड़ने, मतलब घर से, प्राइवेट एसेट से हम लोग को लेके आना पड़ने लगा। तब क्या हुआ बताओ? वो भी जानता है उसको कितना लेके आना पड़ रहा था? 135 पाउंड। कितना पाउंड? बट दिस सिचुएशन मुरे सफर मैक्सिमम 135 पाउंड इसको लाना पड़ा। और इसी का जस्ट उल्टा, गार्नर को उल्टा पैसा मिलने लगा, कितना? 2051 पाउंड। अब हुआ, दोनों में विवाद हो गया कि बताओ, लॉस जब हम लोग बियर कर रहे हैं, बराबर लॉस बियर कर रहे हैं, तो हमको घर से लाना पड़ रहा है, तुम्हारा रिसीव बैक हो रहा है, मतलब तुम पैसा वापस लेके जा रहा है, तो इन लोग कैश कर दिया। तब तो लिखे देन कैश वाज इंस्टीट्यूटेड, तब कैश क्या हो गया? कैश हो गया। ठीक है, अब जब कैश हो गया,
तब मुकदमा चला कोर्ट में, उसका डिसीजन क्या हुआ कि जो उन लोग डिसीजन क्या सुनाया पूरा स्थिति को देखते हुए कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, वो क्या बोला, रिलायंस लॉस को तुम लोग को लाना पड़ेगा। मान के चलो ए बी सी है, सी इंसॉल्वेंट है, तो ए और बी को क्या बोला, तुम लोग जितना रिलायंस लॉस होगा तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और जो भी डिफिशियंसी होगा पार्टनर का, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो भी डिफिशियंसी होगा उन लोग कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। किस रेशियो में बियर करेगा, कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, कब किस कंडीशन में क्या निकालते हैं, इसके बाद बता रहे। ठीक है, इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, सुनो यहाँ पर ध्यान से, कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का बहुत बड़ा, हम लोग जब भी बनाते हैं तो बहुत हम लोग को कंफ्यूजन आता है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैपिटल जब फिक्स रहेगा, याद रखना, जब कैपिटल रहेगा क्या, फिक्स, तो सबसे बड़ा बात है हम लोग कैसे जानेंगे कि कैपिटल फिक्स है। ठीक है, दिया हुआ रहेगा, या तो करंट अकाउंट लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ रहेगा, या तो करंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ रहेगा, करंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, करंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, या तो कैपिटल फिक्स लिखा हुआ रहेगा, या तो फिर कैपिटल फिक्स्ड क्या रहेगा, लिखा रहेगा। तो दो कंडीशन हम लोग का है पहचानने का। ठीक है, हम लोग का दो कंडीशन है कि कैपिटल फिक्स है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें ओनली, देखो ध्यान से, यहां पर ओनली कैपिटल बैलेंस विल बी कंसीडर, विल बी कंसीडर। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कैपिटल बैलेंस को लेना, जितना कैपिटल रहेगा ना उतना को ही लेना। लेकिन एक हम लोग का होता है कैपिटल फ्लैक्चुएट, व्हेन कैपिटल क्या रहेगा, फ्लैक्चुएट, मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा, फिक्स है कि क्या है, फ्लैक्चुएट मतलब अस्थाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थाई। अस्थाई रहेगा तो याद रखना, देखो यहाँ पर अस्थाई रहेगा तब थोड़ा सा हम लोग इसमें झमेला हम लोग का क्या आएगा, कैपिटल बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल बैलेंस में हम लोग जोड़ देंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, जितना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा उतना लिखना तो नहीं है, लेकिन एक दो को लिख देते, रिजर्व फंड हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब, डेबिट बैलेंस रहेगा तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। तो ये सब जो टॉपिक दिया रहेगा तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ लेंगे, उसका जोड़ के जो कैपिटल आएगा ना दोनों का, उसको निकालेंगे, समझ गया ना। ये हम लोग का हुआ लास्ट एग्रीड कैपिटल, लास्ट एग्रीड कैपिटल, ठीक है, फॉर रेशियो, फॉर रेशियो, लास्ट एग्रीड कैपिटल फॉर रेशियो, इस कैपिटल पे निकालेंगे। ठीक है, तब सिर्फ सिंपल सा याद रखना कि अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तब कैपिटल पर निकालना, नहीं तो अगर हम लोग कैपिटल फ्लैक्चुएट है क्वेश्चन में, अगर मान लो कैपिटल फ्लैक्चुएट है भी और ये सब टॉपिक नहीं दिया हुआ तो कैपिटल पे ही निकलेगा। और कैपिटल फ्लैक्चुएट है, ये सब टॉपिक दिया रहेगा तो जोड़ के निकालना, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी जोड़ जोड़ के निकाले थे। ठीक है, लिख लो।